से मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया अरुणा। सुनो, इस आदमी को बाहर निकाल दो। अरुणा, मेरी बात सुनो अरुणा, मेरी बात तो सुनो। चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। निकल जाओ यहाँ से। अरुणा, मेरी बात सुनो अरुणा, मेरे पास समय नहीं है। तुम्हें ढूंढने के लिए मैं कहाँ नहीं घूमा। अरुणा, मेरी बात सुनो अरुणा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो अरुणा। सेवक, जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। अभी करता हूँ। इनकी हालत बहुत खराब है, आप चाहे तो उनसे मिल सकती हैं। कल मैं फिर आऊंगा। ये अब नहीं रहे। लक्ष्मी बेटी, लक्ष्मी। क्या हुआ माँ? मैं राशन लेने जा रही हूँ, तुम दूध उबाल कर ऊपर रख देना। और हाँ, भैया को जगा देना, काफी देर हो रही है और बहुत काम भी पड़ा है बाहर। मैं लाइन में लगने जा रही हूँ, तुम जल्दी से आ जाना। ठीक है माँ। अरे कब से लाइन में खड़े हैं, आखिर राशन कब बांटोगे? तुम्हारा रोज का नाटक है, लाइन लंबे होते ही दुकान बंद कर देते हो। इस राशन कार्ड का अचार डाले क्या? अबे क्या बोर्ड लगा? अबे ओ गधे के, सीधा। चलो चलो हाँ। सब निकल लो, आज दुकान बंद रहेगी। आज क्यों बंद रहेगी? आज तो सोमवार है। अरे फिर दुकान क्यों खोला? सारा माल खत्म हो चुका है, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? पीछे से माल नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? अपने घर से लाके दूं? घर से क्यों लाके दोगे? सरकार हर महीने पूरा राशन सबके लिए भिजवाती है। क्यों भाई, तुम्हें बहुत जानकारी है सरकार की। तुम हमें बेवकूफ समझते हो? ये गोडाउन सरकार ने हमारे लिए ही खुलवाया है। अब सुन, सारा राशन तू सरकार से लियो, मेरे मुंह मत लग। तू हमें धमकी देता है? सारा माल अंदर छुपा कर रखता है। सुबह से इस लाइन में खड़े होकर हम अपने राशन का इंतजार कर रहे हैं, और राशन होते हुए भी तू हमसे कहता है कि राशन नहीं मिलेगा, और हमें दुकान बंद होने का नोटिस दे देता है। तू बहुत समझदार है, क्या से गिरानी है? चल निकल यहाँ से। माँ, भैया आ गए माँ। अपना ना तो कोई फादर है ना गॉड फादर, बस है तो मेरी माँ, मेरी जान से ज्यादा प्यारी माँ। और तुझे माँ की इज्जत करनी आनी चाहिए। उन पे हाथ उठा के तूने जो गलती की है उसकी सजा जरूर मिलेगी। ऐसी माँ को तो प्यार किया जाता है सेठ, और तूने उसे गाली दे दी। इस गलती की सजा तुझे जरूर मिलेगी। अरे ऐसी माँ की तो पूजा की जाती है, और तूने उन्हें धक्का दे दिया, और ये भी नहीं सोचा कि उसके बेटे पर क्या गुजरेगी। इसीलिए तुझे समझाना जरूरी है कि माँ का सम्मान कैसे करते हैं। तू मुझे क्या समझाएगा मेरे लाल? मेरे ये दो आदमी तुझे समझाएंगे कि मैं कौन हूँ। हाँ? तेरे आदमी मुझे समझाएंगे? इससे पहले तू समझ ले, हर बात को समझाने के दो तरीके होते हैं, पहला अहिंसा और दूसरा हिंसा। पहले मैं अहिंसा को चुनता हूँ, और अगर जरूरत पड़ी तो हिंसा पे भी आऊंगा। आज इस बस्ती के सब लोग अपना हिस्सा लेकर जाएंगे, और अगर किसी ने रोका तो देख रहा है ना क्या है ये? हाथ। जान में तेरे दम नहीं, और तू किसी से कम नहीं, क्या समझा? तो जिसका जितना हिस्सा बनता है आकर ले लो। चलो भाइयों, चलो चलो। ठहरो, ठहरो। किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की ना, हाथ पैर तोड़वा दूंगा 2 मिनट में। हाँ नहीं समझा, दूसरा तरीका अपनाते हैं। तो आ जाओ मैदान में।
एक, दो, तीन। देख मेरा कमाल। 1, 2, मजा आया? 3। भाइयों, तो अपना सामान ले लो। आओ सब लोग अपना सामान लेके जाओ। चलो पहला स्टॉप आ गया। चलो उतरो जल्दी। भैया विजय भैया, आप बचाओ विजय भैया, बचाओ, मैं डूब जाऊंगा विजय भैया। मेरे सारे खाने मुझे बचाओ। ड्रामा बंद कर और जल्दी बाहर निकल। हाथ दो वरना मैं डूब जाऊंगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। ए मिस्टर, यस। पैसों की बात तुम उन लोगों से क्या कर रहे हो? गाड़ी मैं चला रही थी, पैसे मैं दूंगी। नहीं नहीं, दीदी ब्रेक लगाने ही जा रही थी, उनका पैर ब्रेक से स्लिप हो गया, हमें माफ कर दीजिए। लता, ऐसे छोटे आदमी के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने टक्कर जानबूझकर मारी, पार्किंग की ये कोई जगह नहीं है। तो गोरी चमड़ी का रोब झाड़ रही हो। भाई वाह, इतनी अकड़ रखती कहाँ हो तुम? तुम्हारे बाप को लगता है तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। जान में दम नहीं, तुम किसी से कम नहीं। रुक जाइए, देखिए बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। आपका जो भी नुकसान हुआ है मुझे बताइए, मैं आपका नुकसान भर दूंगी। नो लता, गलती इनकी थी। ये कॉलेज प्लेग्राउंड है, पार्किंग की जगह नहीं। खेलना आता नहीं, आ गए प्लेग्राउंड में। व्हाट अ फुलिशनेस। अच्छा, तो आपको लगता है कि हमें खेलना नहीं आता? तो आ जाइए मैदान में, देख लेते हैं किसको क्या आता है और क्या नहीं। ऑल राइट, बास्केटबॉल मैच के लिए आई एम रेडी। हियर इज 1000 रुपीज। अगर तुम जीते तो ये पैसे तुम्हारे, और अगर हारे तो आइंदा कंपाउंड में अपनी शक्ल मत दिखाना, ओके? ये पैसे मैडम आप ही रखिए अपने पास, इनकी जरूरत हमें नहीं, आप ही को पड़ेगी। ठीक है भैया, इनको दिखाई दो आज। एग्रीड। मैं कहता हूँ मैदान में आओ। लेट्स गो। चलो गुरु चलो। वो चाहे स्टेट चैंपियन क्यों ना हो, वर्ल्ड चैंपियन क्यों ना हो, मैं उसे हरा कर ही दम लूंगी। दीदी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हमें तो उसे सबक सिखाना चाहिए। मेरी ड्रेस भी खराब करी थी उसने। ये देखो शूज। ये जूते? ये मामूली शूज नहीं है, ये जंपिंग शूज है, मतलब उछलने वाले जूते। इनको पहन के तुम हवा में उछल सकती हो। ये देखो। आई वेरी गुड। अब आएगा गेम का मजा। कर देना कमाल। चिक चिक चिक। आई कम ऑन स्टेट चैंपियन, आओ देखते हैं कितनी देर तक टिके रहते हो। कम ऑन। चलो शुरू करें। कम ऑन स्टेट चैंपियन। शेम शेम। यार एक बात बता, ये इतनी ऊपर कैसे उछल रही है? मेरे को तो लगता है ये खाने में आज स्प्रिंग खा के आई है, तभी तो एक से एक जम मार मार के उछल अरे रही पान है। की दुकान, उसके जूते देखे? उसी में कुछ गड़बड़ है, देख लेना। अच्छा ये गेम तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक ये जूते नहीं उतारेगी। क्या हुआ स्टेट चैंपियन, डर लग रहा है क्या? हम ये वाले शूज पहने या कोई भी शूज पहने, रूल्स में ये नहीं लिखा। तुम लोग बड़ी जल्दी घबरा जाते हो यू इंडियंस। अबे ओ काले अंग्रेज की पैदाइश, तेरे अंदर का कीड़ा बहुत उछल रहा है। जान में तेरी दम नहीं, तू किसी से कम नहीं। हमसे लड़कर कोई फायदा नहीं, तुम्हें जो करना है कर लो। ये गेम तो मैं ही जीतूंगी। हाँ विजय, किसी भी तरीके से इसके जूते उतार ले, फिर उसको तू पहन ले और कर दे कमाल, मचा दे धमाल।
इनको आराम की सख्त जरूरत है। मैं इन्हें कितना कहती रहती हूँ कि काम मत किया करो, आराम करो, पर ये मेरी बात मानती ही नहीं। देखिए, मैं ये दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, इन्हें डिस्पेंसरी से मंगवा लीजिएगा। मिस्टर विजय, दवाइयाँ थोड़ी महंगी है मगर मंगवा जरूर लीजिएगा। अच्छा अम्मा, चलता हूँ। विजय, डॉक्टर की मत सुनना बेटा, ये तो ऐसे ही कहते रहते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पैसों की चिंता मत करो। भैया, इसे ले लो और इसे बेचकर दवाइयाँ ले आओ। नहीं सुधा, तेरे भाई के हाथ इतने कमजोर नहीं कि अपनी बहन का गला सूना कर दे। क्यों गुरु, आज सुबह सुबह बन ठन के क्या कहीं घूमने का इरादा है? वो बात नहीं है, नौकरी की तलाश कर रहा था इधर उधर, लेकिन यहाँ नौकर बनने के लिए रोकड़ा पैसा और नोट देना पड़ता है। ये पैसे की हेर फेर के पीछे एक छोटा सा सीक्रेट होता है। इस लेन देन को कहते हैं आम्या आम्या। ऑफिसर की नौकरी के लिए इतना आम्या आम्या, मैनेजर की नौकरी के लिए इतना आम्या आम्या। अगर इतने सारे पैसे होते तो अपना खुद का बिजनेस खोल के 10 लोगों को नौकरी नहीं दे रहा होता। मैं नौकरी के लिए क्यों भटक रहा होता? बस तू मुझे एक ऑटो किराए पे दिलवा दे, कम से कम रोज के 30-40 रुपए तो कमा लूंगा। क्या गुरु, मैं तो अंगूठा छाप हूँ, तो तू पढ़ा लिखा होके ऑटो रिक्शा चलाएगा? किससे कह रहा है यार? बगैर नौकरी के तो मैं तुझसे भी बदतर हूँ। बहन की शादी करानी है, माँ का इलाज कराना है, नौकरी नहीं मिली तो ऑटो ही चलाऊंगा। ठीक है गुरु, जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक ऑटो रिक्शा चला ले, ठीक है? आओ माँ, अरे इनका हरी हरी घास खिलाओ ना। काओ बे, तुम का इसकी सिफारिश लेके आए हो का ऑटो चलाने के लिए? अरे मैं नहीं, वो खाएगी। ऐसे पढ़े लिखे नौजवान हमरे बहुत पीछे पड़ते हैं, समझे तुम? मालिक, आप तो बहुत दयावान हैं, आपको कौन नहीं जानता। आपकी लीला तो अपरंपार है। अगर आप इसको एक छोटा सा काम दे देंगे तो ये लड़का काम पे लग जाएगा और धीरे धीरे इसका सारा कर्जा चूक जाएगा और आपका तो जय जयकार हो जाएगी। अब बस आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। देखिए सेठ जी, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा और कभी शिकायत का मौका भी नहीं दूंगा। हाँ हाँ, समझ ले, तुझे ऑटो रिक्शा मिल गई। अरे हमारे सेठ जी की क्या बात है, हमारे महान है, शक्तिमान है, इस गांव के किशन कन्हैया है। हर तरफ से गोपियां इनके आगे पीछे रहती है। ठीक है ना सेठ जी, ठीक है ना? अबे बहुत पटर पटर कर रहे हो तुम। हाँ, वो ऑटो छीन के तुम्हें दूध निकालने पर लगा देंगे। हाँ? ठीक है विजय बाबू, तुम मुंशी से चाबी लेके ऑटो चलाओ। अरुणा भाई, तो तुम कहाँ गई थी? मैं 3 दिन से बैठा है, ढोलक बजा रहा हूँ ताकि लोगों को लगे अरुणा भाई रियाज कर रही है। सेठ अमीरचंद भी आए थे, तुम यहाँ थी नहीं और उन्हें बिना मुजरा देखे उन्हें अपने घर लौटना पड़ा। और हाँ, आज जमींदार साहब आने वाले हैं, ये लो पकड़ो घुंघरू और रियाज करते हैं। नहीं सेवक, यहाँ अब कोई मुजरा नहीं होगा। ये घुंघरू अब अपनी आवाज खो चुके हैं। ये तुम क्या कह रही हो? इस घुंघरू की आवाज से ही तो हमारा घर चलता है अरुणा भाई, ऐसा मत बोलो। सेवक, कभी कभी सैकड़ों साल एक पल के आगे हार जाते हैं। मैं समझती थी मेरे सीने में दिल ही नहीं है, मेरी जिंदगी राख का एक ढेर है, लेकिन उस आदमी ने मेरे अंदर के प्यार को जगा दिया है। ये लीजिए सेठ जी, आज का पूरे दिन का किराया, पूरे 50 रुपए। क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत तरक्की करोगे, बहुत अच्छी कमाई की है। पहले दिन ही इतना सब कर लिया, तुम बहुत आगे जाओगे मेरे लाल। शुक्रिया आओ भी सेठ। जाओ।
कहा है हमने भी ऐसा ही तरक्की की थी। मैं बताता हूँ, हमरे पास पहले एक भैंस थी गंगा। बहुत बढ़िया जी। ये रोज 1 लीटर दूध देती थी। ओहो। ये रोज 1 लीटर दूध देती है और ये 2 लीटर बना के बेचता है। फिर हम दूसरी भैंस खरीदी जिसका नाम है जमुना, ये तो और भी बढ़िया। और ये 2 किलो दूध देती रही। हाँ। 2 किलो दूध देती थी और इसे 6 किलो बना के बेचता था। इधर ऐसे इधर आ। कि मैं तो मजाक कर रहा था। ऑटो की चाबी छीन के तुमसे गोबर उठवाएंगे। विजय बाबू, हम एक एक करके खूब भैंसे इकट्ठी करते करते। ए गवैये, इधर आ बे। तुझे कितने दिन पहले कहा था ये जगह खाली करने के लिए? अभी तक खाली क्यों नहीं की तूने? कहा है दादा, 20 साल से ये जगह हमार है, हम कैसे चले जाएं यहाँ से? और हम आपको किराया भी तो देते हैं, गवर्नमेंट भी हमको नहीं निकाल सकता, समझ रहे हैं? गवर्नमेंट के उल किसको दे रहा बे? ये शक्ति दादा खुद एक गवर्नमेंट है। तेरा तबेला आज ही हटेगा। चल रहे, जरा बता इसको शक्ति दादा में कितना दम है। जान में दम नहीं, तू किसी से कम नहीं। सुनाई नहीं दिया। फिर से बोलूं, जान में दम नहीं, तू किसी से कम नहीं। जान में दम है कि नहीं? क्यों भाई, तू इस इलाके का दादा है? नहीं सर, मेरा कोई कसूर नहीं। लड़ाई की शुरुआत उन्होंने ही की थी। मेरे सामने जबान नहीं चलाना। किसका कसूर है किसका नहीं मुझे सब पता है। तेरी जमानत हो गई है। मेरी जमानत किसने की? उधर उन्होंने। आप? आओ पहले यहाँ से बाहर चलें। मैं तो आपको जानता भी नहीं, कभी देखा भी नहीं, फिर आपने मेरी जमानत क्यों दी? चेहरे पहचानने को जानना नहीं कहते हैं। मतलब मैं समझाती हूँ, कार में चलो। आओ विजय, बैठो।
तुम सुबह से पुलिस स्टेशन में थे, तुमने कुछ खाया नहीं होगा। मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। मेरी जमानत देने के लिए थैंक्स मैडम। मैडम नहीं, रानी मालिनी देवी। मालिनी देवी या कोई भी हो, मुझे जाना होगा। घर पे मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। तुम्हारी माँ को भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वो हर रोज रात के 2 बजे से पहले कहाँ सोती हैं। आप मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हैं? तुम बीए कर रहे थे, लेकिन बीच में ही कॉलेज छोड़ दिया। तुम्हारी बहन अभी भी कॉलेज में पढ़ रही है। आजकल तुम ऑटो चलाने का काम कर रहे हो। तुम्हारी माँ लोगों के लिए खाना बनाती है और उन्हें अस्थमा है। और तुम्हारे पिता सत्यमूर्ति। आप मेरे पिता के बारे में भी जानती हैं? हाँ, मैं बहुत कुछ जानती हूँ, लेकिन तुम अपने पिता के बारे में क्या जानते हो? बहुत कम जानता हूँ। मैं बहुत छोटा था जब वो गुजर गए। वो गुजर गए या उनकी हत्या की गई है, क्या तुम ये नहीं जानते? आप कहना क्या चाहती हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, और अगर तुम मेरा वो काम करते हो तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी जितना कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। जितना ऑटो चलाकर तुम 1 साल में कमाओगे, वो मैं तुम्हें 1 महीने में दे सकती हूँ। मुझे करना क्या होगा? तुम्हें क्या काम करना होगा, कैसे करना होगा, ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिर तो आप मुझे कुछ भी करने को कह सकती हैं, शायद खून भी। हो सकता है खून भी करना पड़े। तुम्हें अपनी जिंदगी के 2 साल मुझे देने होंगे, और इन 2 सालों में तुम हर काम मेरे मुताबिक करोगे। हो सकता है इसके बाद तुम्हें कभी ऑटो चलाने की जरूरत ही ना पड़े। तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे कि तुम्हें कभी कोई और काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अपनी माँ का इलाज करा सकते हो, तुम अपनी बहन की शादी कर सकते हो, तुम अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिता सकते हो। आओ विजय, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आपको यकीन था कि मैं आऊंगा? जब जरूरत उसूलों से बड़ी होती है तो मजबूर होकर आना ही पड़ता है। तुम भी आ गए। मैं लोगों को पहचानने में गलती नहीं करती। बिल्कुल सही। मुझे करना क्या होगा? सबसे पहला काम, तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे। और दूसरा? कोटी गांव में नागराज वर्मा नाम का एक ठाकुर रहता है। तुम उसे जानते हो? नहीं जानता। गांव का जमींदार है। नागराज वर्मा वहाँ का बहुत ही दौलतमंद इंसान है। होटल, कैसीनो, फार्म, घोड़े, इन सब चीजों पर पैसे लुटाता है। बहुत ही दौलतमंद इंसान है और साथ ही बहुत ही ताकतवर भी है। पूरा गांव उसके इशारों पर नाचता रहता है। तुम्हें करना यह है कि तुम्हें उसके इतने करीब जाना है कि वो जो कुछ भी सोचे तुम्हें पता चल जाए। कर पाओगे? जिसकी जरूरत उसूलों से बड़ी होती है वो जिंदगी में कभी ना नहीं कह सकता। पहुंचने के बाद मुझे करना क्या होगा? जब पहला काम हो जाएगा तब मैं तुम्हें दूसरा काम बता दूंगी। इस वक्त वो गांव में है, अपने फार्म पर। तुम्हें उस नागराज वर्मा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इस फाइल में मिल जाएगी। इसे पढ़ लेना तुम। ये लो, ये पैसे भी रख लो, और किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मुझे जानते हो या मेरे लिए काम कर रहे हो। तुम्हें बहुत होशियारी से काम करना होगा। वो आदमी जिस रास्ते से चलता है उस रास्ते से सांप भी हट जाता है। माँ, माँ, देखो मुझे नौकरी मिल गई और ये एडवांस भी। अब तुम्हारा हॉस्पिटल में इलाज भी करवा दूंगा और सुधा के लिए एक अच्छा सा लड़का देकर उसकी शादी भी करवा दूंगा। बेटा विजय, ऐसा कौन महापुरुष है जिसने तुम्हें नौकरी दी? बहुत अमीर है माँ। वैसे भी मालिक अपना फायदा देखकर ही दाम लगाते हैं, क्यों, है कि नहीं? मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होगा, रत्नागिरी स्टेट। क्या कहा? रत्नागिरी स्टेट जाना होगा? नहीं बेटा, मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगी। वो जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा, नहीं जाना। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मगर क्यों माँ? मैंने कहा ना बेटा, मैं तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती बेटा, कभी नहीं डाल सकती। ये क्या कह रही हो माँ? मैं उनसे एडवांस पैसे ले चुका हूँ, उनको जुबान दे चुका हूँ, लेकिन वहाँ है क्या ऐसा जो आप मुझे जाने के लिए मना कर रही हो? आखिर मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। नहीं बेटा, वहाँ पर बेरहम जमींदार नागराज वर्मा है। अगर उसे पता चल गया कि तुम सत्यमूर्ति के बेटे हो तो तुम्हारी जान भी जा सकती है बेटा। मुझे आज भी याद है वो दिन जब उसका कहर गांव वालों पर टूटा था।
सुन लो, अगर कल तक इस पूरे साल का लगान मेरी हवेली तक नहीं पहुंचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए तुम लोग? मुझे उम्मीद है कि तुम इसे देखकर मेरी बात अच्छी तरह से समझ गए होगे। अगर नहीं समझे तो इसे देख लो। नागराज वर्मा, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी दया धर्म नहीं है? दया और धर्म नाम की चीज मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती, समझ गए तुम लोग? इस जमीन से जो अनाज निकलता है वो हम किसानों की मेहनत की कमाई है, हमारे खून पसीने का नतीजा है। लेकिन तुम सब ये बात बिल्कुल नहीं समझते हो। जमीन उसी की है जो उस पे हल चलाता है। आज से हम सब मिलके लड़ेंगे। एक बात और समझ लो, जब तक तुम इन मजदूरों की जमीनें वापस नहीं करोगे तब तक हम तुम्हारे लिए हल नहीं चलाएंगे। बस बहुत हुआ। जब तुम्हारे बच्चों को खाना नहीं मिलेगा तब तुम्हारी समझ में आएगा। हरिया ने सबक सिखाओ। ठहरो, अगर इनको हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ में आ गया? इनका साथ दोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। आप इस गांव के भोले भाले लोगों को बहला फुसला नहीं सकते। इस गांव के लोग अब खुददारी से जीना सीख चुके हैं, इसलिए अब अपना गुंडाराज बंद करो। कृष्ण राज वर्मा, तुम मेरा साथ छोड़कर इन कीड़ों का साथ दे रहे हो। भैया, अब जमाना बदल चुका है, हमें इस बात को आमने सामने बैठकर आपस में सुलझाना चाहिए। अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। सत्यमूर्ति, हम लोग आमने सामने बैठकर इस मुद्दे को सुलझाएंगे। दामोदर, तुम सत्यमूर्ति के साथ मिलकर जरा ठीक से एग्रीमेंट बना लो, समझ गए मेरी बात? समझ गया, बिल्कुल समझ गया। भाइयों, जमींदार ने हमारी सारी मांगे मंजूर कर ली हैं। इस बार जो हम लोग फसल का लगान देंगे वो लगान समझ के नहीं बल्कि जमीन की कीमत समझ के लिया जाएगा। हमारे ठाकुर साहब बहुत दयालु हैं, तभी तो ये सब काम उन्होंने तुम्हारे लिए किया है। हाँ। ठीक है ठीक है, अब एक एक करके आइए और इन कागजों पे अंगूठा लगाइए। कहाँ है वो सत्यमूर्ति? जी वो घर में नहीं है। सत्यमूर्ति ने धोखे से गांव वालों की जमीन अपने नाम कर ली है। छोटे जमींदार जी, मैं उन्हें जानती हूँ, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता ये मैं खूब जानता हूँ। उसने गांव वालों के साथ हुए नकली एग्रीमेंट अपने पास ही रखे हैं। ये गांव वाले झूठ नहीं बोल रहे हैं। वो सारे एग्रीमेंट साइन करवा कर अपने घर ही लाया है। तुम्हें पता होगा कहाँ रखे हैं। यही वो कागज हैं जमींदार साहब। आप लोग ठीक कह रहे थे, ये वो एग्रीमेंट नहीं है। ये एग्रीमेंट सत्यमूर्ति और नागराज वर्मा के बीच हुआ है। आप लोग चिंता ना करें, मैं आपको आपका हक दिला कर रहूंगा। आप लोग मेरी बात पर विश्वास कीजिए, आइए मेरे साथ। भाभी भाभी, गजब हो गया, सत्यमूर्ति ने ठाकुर साहब को मार ये दिया। क्या कह रहे हो भैया? अरे उसने जमीन के लालच में ठाकुर साहब को मार दिया। तुम बच्चों को लेके यहाँ से जल्दी निकलो। गांव वाले कभी भी आते होंगे, घर को आग लगा देंगे। भाभी जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी। तुम समझती क्यों नहीं हो, गांव वाले बहुत भड़के हुए हैं। तुम जल्दी निकलो, जल्दी चलो। उस रात मैं अपना सब कुछ छोड़कर तुझे और तेरी बहन को लेकर उस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चली आई। मुझे आज भी यकीन नहीं होता तेरे पिता ने ऐसा किया। माँ, मैं वो नौकरी जरूर छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले उस नागराज वर्मा का दीदार जरूर करूंगा। उससे एक मुलाकात जरूर करूंगा। नहीं बेटा, तुम फिक्र मत करो माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे जैसे अनाज का भाव दुनिया में कोई नहीं दे सकता। हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये गिनते जाओ और आगे बोलते जाओ। देख रहा हूँ सेठ जी, देख रहा हूँ, तभी मैं यहाँ पे आया हूँ सामान लेने। शुट्ठो साईं शुट्ठो, अपने जैसे लोग और लेके आ, माल देता जा, पैसे लेता जा। जमींदार बाबू आ गए, जमींदार बाबू, जमींदार बाबू आ गए। भागो भागो, जमींदार बाबू आ गए। मुझे माफ कर दो जमींदार साहब, मुझे माफ कर दो। तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? हमारी हवेली?
हाँ जमींदार साहब, मैं समझ गया, तुम लोग मिलकर मुझे धोखा देना चाहते हो, क्यों? यही है ना? मैंने कुछ गलत नहीं तो नहीं मालिक, कहा? हमारा लड़का शहर से सेठ को बुला के लाया है। सेठ इस अनाज का अच्छा दाम दे रहा है। और तुम्हें लगता है कि तुम इसे बचाकर शहर में जाकर इसे बेच दोगे? जी मालिक, इससे ब्याज देके भी हमें कुछ बच जाएगा, हम भी दोने वाले खा सकेंगे। और ये बात तुम्हें तुम्हारे बेटे ने समझाई होगी, क्यों? जी मालिक, मेरे बेटे ने ही समझाई है। आज तक किसी ने नागराज वर्मा को धोखा नहीं दिया। लगता है तूने अपने बेटे को समझाया नहीं कि शहर का कानून इस गांव में नहीं चलता है। क्यों, मैं गलत तो नहीं कह रहा? बाबा। हरिया, इन्हें सबक सीखने की सख्त जरूरत है। ठीक है जमींदार जी। देखो जमींदार बाबू, आपकी और हमारी कोई लड़ाई नहीं है, बात मेरे उसूल की है। और मेरा उसूल यह है कि जिसका खाओ उसका गुण गाओ। अगर ये माल इस सेठ का ना होकर आपका होता और ये गुंडे सारे सेठ के होते, तब भी यकीनन मैं यही करता जो अभी किया। लगता है कि तुम्हें पता नहीं कि तुम कहां खड़े हो। अगर पता होता तो तुम इतनी बड़ी भूल करने की हिमाकत कभी नहीं करते। हरिया, लॉरी के साथ इसकी लाश भी हमारी हवेली पहुंचनी चाहिए। शाबाश, तुम्हारी हिम्मत देखकर लगता है कि तुम बहुत ही दमदार आदमी हो। आपको बात जरा देर से समझ में आती है। नाम क्या है तुम्हारा? विजय। एक बार मेरा किसी से सामना हो जाए, कभी भूलता नहीं मुझे। मुनीम जी, जो भाव इन्हें ये सेठ दे रहा था, मैं चाहता हूं कि तुम इन्हें वही भाव दे दो। विजय, ये लॉरी लेकर तुम हमारी हवेली आ जाओ। तुम एक ऐसे हीरे हो जिसको मैं जाया होने बिल्कुल नहीं दे सकता हूं। मेरी हवेली में एक ड्राइवर की जगह खाली है। इस लॉरी को लेकर जाओ और आज से ही नौकरी पर लग जाओ। हेलो, मैं विजय बोल रहा हूँ। हाँ बोलो विजय, तुम वहाँ पर अच्छी तरह से सेटल हो गए ना? किसी को तुम पर शक तो नहीं हुआ? जी नहीं, मैं नागराज के घर से ही बोल रहा हूँ। अब आगे क्या करना है मुझे? विजय, नागराज वर्मा का एक पार्टनर है जिसका नाम है दामोदर। जितनी जल्दी हो सके तुम उसका पता लगाओ और फिर मुझे बताओ। विजय, यस सर। तुम्हें अभी रेलवे स्टेशन जाकर मेरी बेटी को लेकर आना है। लेकिन मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? तुम्हें पहचानने की कोई जरूरत नहीं, वो जीप का नंबर देखकर खुद ही आ जाएगी। ओके? ओके सर। ड्राइवर, ड्राइवर। आप जमींदार की बेटी हैं? लता, क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? नमस्ते, मैं आप लोगों को लेने के लिए जीप लाया हूँ। ओ, जान में तेरी दम नहीं, हम किसी से कम नहीं वाला है क्या? तुम ड्राइवर हो ना? सामान उठाकर गाड़ी में रखो। ओए, चल सामान उठा और ध्यान से उठाना। अफ्रीका का बैग है और जापान का सूटकेस। माय डियर इंडियन ड्राइवर, जान में तेरी दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। करेक्ट, ये भी करेक्ट है। मैं सामान उठा लूंगा। मैं आपकी मदद कर देती हूँ। लता, देयर इज नो नीड टू हेल्प हिम। लगेज उठाना ड्राइवर की ड्यूटी है। कम ऑन।
पीछे जाके बैठो। गाड़ी कौन चलाएगा? मैं स्टीयरिंग पकड़ लूं तो छोड़ती नहीं हूँ। मुझे ड्राइविंग करने से कोई नहीं रोक सकता। पीछे जाके बैठो। और गाड़ी चलानी है या मैं पीछे जाके बैठ जाऊं? ठीक है भाई, मत उठो। कम ऑन जैकी, पीछे चल के बैठते हैं। जॉकी विलायत में घोड़ा गाड़ी चलाता था क्या? शट अप। हाय डैड। अरे बेटी, डैडी डैडी। तुम्हें कितने दिनों बाद देखा है। तुम कैसी हो बेटी? फाइन डैडी, आप कैसे हो? भला मुझे क्या हो सकता है? पूरे पैर में ऊपर से नीचे तक दर्द हो रहा है। अरे भाई, तुम्हें क्या हो गया? तुम जीप से ही आए हो ना? कोई चलकर तो नहीं आए हो ना? एक्चुअली डैडी, जीप थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। क्या? मगर किसी को चोट नहीं आई। नहीं, चोट तो नहीं आई, लेकिन घुटने में बहुत दर्द हो रहा है और कंधे में भी। तुम जरा अपना ध्यान रखो। विजय, जीप को जरा ध्यान से चलाया करो, समझे? तेजी से गाड़ी चलाने पर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तुम्हें पता है ना, आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद मैं क्या करता हूँ? ना ही मैंने गाड़ी तेज चलाई और ना ही इसे कंट्रोल से बाहर जाने दिया। जीप मैं नहीं, आपकी बेटी चला रही थी। रेखा, ये सब क्या है बेटी? नागराज वर्मा की बेटी एक जीप को संभाल नहीं पाई। एक्चुअली डैडी, वो ना चलो, बस तुम सामान लेकर ऊपर पहुँचो, हम लोग चलते हैं। क्या आप नागराज वर्मा की बेटी नहीं है? नहीं क्या आप इस घर में काम करती हैं? नहीं मेरा मतलब है, क्या आप रेखा की बहन है? नहीं 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 नहीं, आप हाँ नहीं बोलती क्या? आपको हाँ से दुश्मनी है क्या? नहीं। बेटी लता, माँ माँ, कैसी हो तुम माँ? अपने पिता का हाल नहीं पूछोगी? कैसी हो बेटी? मैं बहुत अच्छी हूँ बाबा। आपको ये चोट कैसे लगी? ये विजय है बाबा, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। बेटी लता, चल तू हाथ मुंह धो ले, मैंने तेरे लिए हलवा बना कर रखा है। चल। विजय, हमारे घर क्यों नहीं चलते? माँ बहुत अच्छा हलवा बनाती है। नहीं, आप जाइए, मैं सामान लेकर आता हूँ। भाई, अगर तुम्हें सौदा अच्छा लगता है तो तुम कर लो। हाँ, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हाँ दामोदर, सुनो, मैंने जो वो कैश की बात की थी उसका कुछ इंतजाम हुआ? हाँ, हो गया तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, जैकी भी यहीं पर है, लो इससे बात कर लो। हेलो डैडी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? यहाँ बिजनेस की बहुत अपॉर्चुनिटी है, आप जल्दी आ जाओ, फिर हम और अंकल मिलके बिजनेस करेंगे। विजय, क्या तुम वहाँ खड़े होकर हमारी बातें सुन रहे हो? नहीं सर, आपकी बेटी पिकनिक पर जाने को कह रही थी। तो ले जाओ। क्या कर रहे हो रामू? चाय बना रहा हूँ। किसके लिए? ये जैकी बाबू के लिए थोड़ी कड़क वाली, और ये विजय बाबू के लिए दूध वाली। ठीक है। जाकर जरा गंगूबाई को बुला के लाना। जाता है या नहीं? जाता हूँ। जल्दी जा और बुला कर ला। अब बोला है तो जाना ही पड़ेगा ना। जान में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। वाह क्या मौसम है। ये इंडिया भी क्या चीज है, लेकिन फॉरेन जैसा नहीं है। अरे गाड़ी रोको, जल्दी रोको,
रोको। क्या हुआ? क्यों अरे मैं रोकूं? कह रहा हूँ ना, क्या रोको हुआ, मतलब जैकी? रोको। अरे रे रे, अरे अरे अरे, डब्बा कहाँ है? डब्बा कहाँ है? ये रहा डब्बा। ये मेरा चश्मा पकड़ो, मैं भी आ रहा हूँ। अरे अरे कहाँ जाऊँ? अरे कहाँ जाऊँ? यहाँ चले जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, यहाँ कैसे जा सकता हूँ? अरे इस झाड़ी के पीछे जाता हूँ। हाँ ये झाड़ी ठीक है। नहीं नहीं रुको, मैं भी आता हूँ। अरे अरे इसको क्या हुआ? लगता है 100 मीटर की रेस के लिए नाम लिखा लिया है और अभी प्रैक्टिस करने गया है। मे बी। विजय, तुम्हें कुछ नहीं हो रहा क्या? क्यों, मुझे कुछ होने वाला था क्या? नो नो, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। ओहो, हालत खराब हो गई। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो तो उस कुक ने बटर चिकन में इतना बटर डाल दिया था और मुझे इतने खाने की आदत नहीं है। हम तो बहुत हल्का खाते हैं। इतना हैवी खाना तो हम जिंदगी में नहीं खा सकते। ये कुक की गलती है, मेरी नहीं है। आई एम ऑलवेज राइट। आ जाओ बैठो फिर मैं तो गाड़ी में बैठूंगा, मुझे कोई शौक थोड़ा ना बार बार झाड़ियों में जाने का। चलो चलो फटाफट चलो। हाँ हाँ हाँ, अरे 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 रुको, आराम से चलाओ। ये चिकन फ्राई, मटन फ्राई पराठे में रोज खाता रहा तो मेरी तो बुरी हालत हो जाएगी। अरे क्या बुरी हालत हो गई है। अरे अरे रुको यार। अरे प्लीज रुको यार। अरे प्लीज रुको यार। अरे बहुत दर्द हो रहा है, मैं 2 मिनट में आया। जल्दी आना। रुको, तुम मेरी हालत नहीं समझ रहे। अरे ये पेपर भी लेते अरे जाओ। ये पेपर क्या दिखा रहे हो? मैं खुद ही एडजस्ट कर लूंगा। अरे भागो। अरे उस तरफ तो पेड़ ही नहीं है, मुझे इस तरफ जाना चाहिए। इधर जाता हूँ। दीदी, जैकी जी को क्या हो गया है? मुझे लगता है रॉन्ग नंबर डायल हो गया है। आपको क्या लगता है रेखा देवी जी? शट अप, मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैं जा रही हूँ स्विमिंग के लिए। तू नहीं चलेगी? सामान सामान। हाँ लेकर आ। तो तुम भी मेरे साथ सामान उठाओगी? क्यों नहीं, मैं क्या आपकी मदद नहीं कर सकती? सामान उठा के तुम्हारे हाथों में छाले भी पड़ सकते हैं। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानती। ऐसा ऐसा क्यों कह रही हो? कल की तो बात है, हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे और आज देखो हम दोनों एक दूसरे के कितने करीब आ गए हैं। हाँ। और अब इतने अच्छे दोस्त होने के बाद भी आप कोई बात छुपाएंगे तो तुम रूठ जाओगी, फिर मैं तुम्हें मनाऊंगा और तुम नहीं मानोगी तो तुम्हारे करीब आके धीरे धीरे मैं। प्लीज, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। लो नॉन स्टॉप भी आ गया। ओए नॉन स्टॉप, इधर आ, जल्दी आ। अरे इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हो? मुझे 1 मिनट आराम करने का मौका तो दो। अरे मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम हो रखी है ना, तो बता भी नहीं सकता। तुम ही कुछ इलाज करो ना। लता, तुम अपनी फ्रेंड के पास जाओ। विजय, अगर ऐसे ही मुझे 2-4 बार जाना पड़ा ना तो पानी तो खत्म हो गया। मुझे पेट्रोल ले जाना पड़ेगा। मुझे लगता है मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तुम एक काम क्यों नहीं करते, मुझे वापस पहुंचा दो। छी, 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 मुझसे तो तुम दूर ही रहो। अगर मैंने तुम्हें वापस पहुंचाया तो मेरी वापसी हो अरे, जाएगी। इस बारे में तुम कोई टेंशन मत लो, मैं खुद जाके बात करता हूँ। विजय प्लीज मुझे घर पहुंचा दो। दूर दूर। लेकिन क्यों? ये बात तुम भी जानते हो, अगर मैं तुम्हें वापस पहुंचाने गया तो रेखा देवी मेरा गला दबा देंगी। अरे ऐसे कैसे दबा देंगी? तुम बस मुझे लेके चलो, मुझे अभी जाना है, मेरी तबीयत बहुत खराब है। विजय कुछ तो करो ना। तू दूर हट यार पहले। क्यों? देखो यहाँ दवाई तो मिलने वाली नहीं। मेरे पास एक तरीका जरूर है इसको राहत पहुंचाने का। तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। काम? छोटा सा? बताओ क्या करना है? दूर दूर। ठीक है चलो जाओ। चलो दूर। आओ। ये जगह ठीक रहेगी? हाँ रुक, चल झुक जा अब। विजय ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अबे स्कूल में कभी मुर्गा नहीं बना क्या? जल्दी से झुक जा। हाँ अब अपना ध्यान दूसरी तरफ लगा। अरे यहाँ तो सब उल्टा दिख रहा है। अबे कोशिश तो करके देख। अरे कोशिश करता रहा हूँ मगर हो नहीं रहा। आपका नाम क्या है? दामोदर। रहता कहाँ है? बेंगलोर। पूरा एड्रेस भी बता। महात्मा गांधी रोड, हाउस नंबर 402। थोड़ा जोर से बता। महात्मा गांधी रोड, हाउस नंबर 402। अरे दीदी, क्या कर रही हो? बोट को कुछ हो गया क्या? नहीं, बोट को तो कुछ नहीं हुआ मेरी प्यारी बहना, लेकिन विजय की हालत अब पूरी खराब होने वाली है। मतलब अब आपने क्या किया? एक्चुअली अब जब वो बोट स्टार्ट करेगा तो पेट्रोल खत्म होने तक वो उसे रोक नहीं पाएगा। अगर तैरना आता है तो ठीक है, नहीं तो सारी रात बोट में ही सोएगा, नहीं तो तैरना सीख जाएगा। लेकिन इससे तो विजय की जान भी जा सकती है। मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं। व्हाटएवर। क्या विजय, इतनी देर से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, ये बोट स्टार्ट नहीं हो रही, देखना जरा। अभी देखता हूँ। विजय
शाबाश विजय शाबाश। हमारी बेटी की जान बचाकर तुमने हमें अपने एहसानों तले दबा दिया है। अपनी बेटी की जान के बदले में मैं कुछ भी दे सकता हूँ। मांगो, क्या मांगते हो, मांगो। मुझे तो बस मेरा प्यार चाहिए। विजय, तुमने मेरी बेटी की जान बचाकर मुझे बहुत खुश किया है, इसलिए तुम्हें जितने रुपए चाहिए मांग लो। मुझे रुपए नहीं चाहिए। इंसान तो बस प्यार का भूखा होता है। मुझे तो वैसे भी धन दौलत का लालच बिल्कुल नहीं है। चलता हूँ। यस, मैं हूँ मैडम, विजय। उस दामोदर के बारे में कुछ पता चला? हाँ मैडम, बेंगलोर में रहता और बेंगलोर कॉन्टिनेंटल का मालिक है। MG रोड पर उसका बंगला है और नागराजन से मिलने वो जल्दी आने वाला है। एक और बात मैडम, वो दिल का मरीज है और उसे हाल ही में एक हार्ट अटैक हुआ है। वेरी गुड। धीरे धीरे उसके बारे में सब कुछ पता करो और मुझे बताओ। मालिनी देवी जी, मालिनी देवी जी, मुझे यहाँ इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? तुम्हें डांस करना आता है? आता है। क्यों? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? हो ना हो उससे आपको क्या मतलब? मतलब है, कल ग्रैंड होटल में एक डांस कंपटीशन है। वहाँ तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाओगे उसके डांस पार्टनर बनकर। ओके? मर गया। मार डालेगी मुझे, मार डालेगी, मार डालेगी। आपको कुछ नहीं होगा डैडी, हम है ना आपके साथ। ये देखिए नागराज अंकल भी आए हैं। देखिए। नागराज, अच्छा किया तुम आ गए। दामोदर, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हालत तुम्हारी किसने कर दी। वो अभी जिंदा है नागराज। ये कैसे हो सकता है? जैकी, जरा बाहर जाओ। अरे बेवकूफ दामोदर, वो कब की मर चुकी है। नहीं नागराज, वो मेरे साथ डांस फ्लोर पर थी, फेस टू फेस। अरे दामोदर, तुझे कितनी बार समझाया है कि ज्यादा मत पिया कर। जो लोग मर जाते हैं वो लोग कभी वापस नहीं आते हैं। तुम मेरी बात का यकीन करो, कल मैंने उसे डांस फ्लोर पर देखा है। उसे देखते ही मुझे अटैक हुआ था। मुझे यहाँ से ले चलो, वो मुझे मार डालेगी, मुझे मार डालेगी। मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ले चलो, ले चलो। तुम ये मत भूलो कि तुम उस वक्त नशे में धुत थे। वो कोई और भी हो सकती मुझे है। दारू का नशा नहीं था, मैंने उसे देखा है अपनी आंखों से। आर्या, जरा अंदर आकर दरवाजा बंद करना। जी। अब तुम इस पिस्तौल को पकड़ो। ये क्या नागराज, तुम मुझे मारना चाहते हो क्या? रिवॉल्वर को अपनी कनपट्टी पर लगा लो। नागराज, गुड इवनिंग मैडम, वेलकम टू यू। ओह, थैंक यू डियर। यू आर मिस्टर? आई एम जैकी। क्या आप यहाँ पर डीजे हैं? नो नो मैडम, माय नेम इज जैकी। मैं इस क्लब का मालिक हूँ। ओह जैकी, व्हाट अ नेम। तो मिस्टर जैकी, Yes, madam. मिस्टर जैक्सन कहीं नजर नहीं आ रहे? कौन जैक्सन मैडम? टुडुम टुडुम टक, माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन? वो अमेरिका से कब आया मैडम?
कल आई। मिस्टर जैक्सन ने आज मुझे यहाँ मिलने का प्रॉमिस किया था। माइकल जैक्सन कभी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ते मैडम, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, वो जरूर आएंगे। यू नॉटी बॉय, लेकिन अभी तक वो कहीं नजर नहीं आ रहे। एनीवे, इट्स ऑल राइट। ऑल राइट क्या मैडम, इतनी सुंदर लड़की मेरे क्लब से चली जाए तो लाना था मुझ पर। क्या फायदा ऐसे क्लब का? माइकल साहब को आना होगा तो आ जाएंगे, आप तब तक गेम खेल लीजिए। रियली? यस मैडम। थैंक यू। ओह, ये गेम तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। जेंटलमैन, अगर आप बुरा न माने तो इसे मैं खेल लूं? विद प्लेजर मैडम। ओके, तो मेरी इस पर 10,000 की बेट। मेरा बैट भी 10,000। फाइन। 20। इतना खूबसूरत लेडी के सामने हम भी कम नहीं पड़ेगा। मेरी भी 20,000 बैट मैडम, खलास। बहुत स्पीड में जा रहे हो, या। जरा शो तो करना। ओह गॉड, मैं तो गेम हार गई। व्हाट अ लकी गाय। सॉरी मैडम, मेरे क्लब में आकर आप इतने सारे पैसे हार गई। डोंट बी सॉरी, ये गेम है ही ऐसा, यहाँ सिर्फ लक काम करता है। मैडम, आप चाहें तो और एक गेम खेल सकती हैं। ओह माय गॉड, 11 बज गए, अभी तक जैक्सन नहीं आया। मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। लाखों का नुकसान? हाँ, मुझे 11 बजे कहीं पहुंचना था। मेरी कार भी जैक्सन के पास है। जैकी डियर, इफ यू डोंट माइंड, मेरे लिए एक गाड़ी और ड्राइवर का इंतजाम कर दो प्लीज। आप टेंशन मत लो, एक गाड़ी 2 ड्राइवर रेडी फॉर यू। 2 ड्राइवर? यस मैडम, मैं और मेरा फ्रेंड। आप चलिए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। सो स्वीट। अरे, ये तो बहुत लो क्लास इलाका है, यहाँ तो गुंडे भी होंगे। डोंट वरी डियर, यहाँ पर तो मेरा रोज का आना जाना है। स्टॉप स्टॉप। जैकी डियर, अभी तुम यहीं बैठो, पीछे मेरा बैग रखा है, जब मैं इशारा करूँ तब ले आना। ओके? ओके स्वीट हार्ट। अरे यार जैकी, ये ऐसी जगह पर क्यों आई है? वही मैं सोच रहा था, इतनी सुंदर और अमीर लड़की यहाँ क्या करने आई है? इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। हैं? अरे यार, ये तो कैश है। माय गॉड, कैश? अरे इतना सारा कैश? जैकी, वो बुला रही है यार। यस मैडम, आ रहे हैं। अरे चांदनी की चमचम बुलबुल की रिमझिम, आओ आओ। अरे तलवार खान जी हुजूर। हमारे पास चांदनी आया है, शरबत लाओ लाओ। जी हुजूर। आज मैं शरबत पीने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। आज मैंने बियर पी है। तुम्हारा कैश मैं लेकर आई हूँ। माल रेडी है क्या? अरे तलवार खान। जी हुजूर। माल रेडी है? जी हुजूर। अच्छा बुलबुल, ये लुच्चा का बच्चा कौन है? क्या मैडम, मुझ जैसे शरीफ इंसान को ये लुच्चा कह के बुला रहा है? रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट चाहिए हमें। मुझे रिस्पेक्ट करने को कहता है? साले तलवार से यही काट के रख दूंगा। खान भाई, मैं समझाती हूँ इन्हें। जैकी डियर, खान भाई को जब गुस्सा आता है तो खून की नदियाँ बह जाती आओ हैं। आओ, हमारे खान भाई को जब गुस्सा आता है तो गुंडों के सर से खून गड़गड़ 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 बहता है। आओ। जैकी डियर, खान भाई को पैसे दे दो। खान भाई, ये लो पूरे 20 लाख हैं। ये लो पैसे, 20 लाख हैं, गिन लो। क्या बे, ये शेर खान तुझे चिल्लर गिनने वाला मुंशी लगता है? बुलबुल की वजह से तुझे यहाँ अंदर आने दिया, नहीं तो तुझे काट के तेरे टुकड़े करके यही गाड़ देता। अब निकल ले यहाँ से। आओ आओ, इससे पहले कि खान भाई को गुस्सा तेज हो जाए, जल्दी निकल ले यहाँ से। खान भाई, आज मेरे लिए इन दोनों को छोड़ दो। आपको पैसे मिल गए ना? जैकी डियर, प्लीज जरा ये डब्बा उठा लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अच्छा बुलबुल, जब भी कोई मुसीबत आए इस शेर खान को याद करने का। ये सब क्या काम है मैडम? ये कोई ऐसा वैसा काम नहीं था। ये काम खाली शेर खान भाई ही कर सकते हैं। जैकी डियर, अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे हाईवे होटल तक ड्रॉप कर दोगे? श्योर मैडम, श्योर। थैंक यू। हे, जल्दी से गाड़ी निकाल, हमें उनसे पहले हाईवे होटल पहुंचना है। माइक, oh my darling. Oh my darling, how are you? So good music I am getting here. Oh, no right, no fight, only delight. Thank you, thank you, thank you. अरे जैकी, क्या ये सही में माइकल जैक्सन है? शट अप, ये काला अक्षी क्या तुझे माइकल जैक्सन लगता है? माइकल जैक्सन तो बहुत गोरा है, बिल्कुल मेरी तरह। Yeah, 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 yeah.
Yeah, oh my darling. Who are these fools? वी आर योर फैंस। चुप रहे वे। फैन तो माइकल जैक्सन के, इस माइक के नहीं। जैकी डियर, माइक माइकल जैक्सन का निक नेम है। माइक डियर, देखो मैं तुम्हारा माल लेकर आ गई। अब मेरे 40 lakhs निकालो। Okay dear, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। Baby doll, 40 lakhs. Gorgeous, मेरे पास लॉस एंजलिस से बहुत डिमांड आ रही है। ऐसे 40 lakhs वाले मेरे पास 2 बैग्स और हैं। 2 more boxes please. ओह, आई एम सॉरी माइक। नेक्स्ट टाइम मैं लाने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके, बाय। Oh God, कैश रेडी है, लेकिन माल नहीं है। Bad luck, bad luck. स्टॉप। थैंक यू स्वीट हार्ट। मेरी मदद करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। गुड गुड नाइट। नाइट। मैडम ये सूटकेस। ओके मैडम। गुड नाइट। गुड नाइट। रॉकी, क्या बिजनेस है यार। 20 लाख रुपए का माल खरीद के 40 लाख रुपए में बेच दिया। असली फायदा तो इसी बिजनेस में है यार। फैंटास्टिक। यार जैकी, मैं सोच रहा था अगर हमें बहुत सारे पैसे मिल जाएं तो हम अमीर हो सकते हैं, लेकिन पैसे मिलेंगे कहाँ से? कोई तो रास्ता होगा पैसे लाने का। पैसे तो मिल जाएंगे। मैं जानता हूँ एक जगह, मेरी डैडी की तिजोरी। तो चलना। चलो चल। लता, मैं तुम्हें इस बार में पहले ही बता देना चाहती थी। विजय मुझसे नहीं, हमेशा से तुमसे ही प्यार करता था। तुम्हारी बहन रेखा। इतनी खुश क्यों हो? मुझे आज ही पता चला, मैं जिससे प्यार करती हूँ वो भी मुझे ही चाहता है। कैसे पता चला? प्यार एक ऐसी चीज है जो छुपती नहीं है। लैला को मजनू की खबर नहीं होगी तो किसे होगी? नागराज, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया नागराज। मेरी जिंदगी भर की कमाई पे पानी फिर गया। मैं कहता था ना वो अरुणा जिंदा है। अरे उसने मुझे फंसाया। मेरी बात का विश्वास करो। तुम करते क्यों नहीं हो? अरे मैं लुट गया, मेरी जिंदगी भर की कमाई पे पानी फिर गया। मैं क्या करूँ? दामोदर, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे अपनी बातों में फंसा लेगा? इधर आ। अरुणा के जिंदा होने की खबर देकर जो तूने नाटक किया है ना, मैं उसमें फंसने वाला नहीं हूँ, समझ गया? मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्ची कह रहा हूँ। अब तुम मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं बहुत करते? हो गया, तू कहता रहेगा और मैं मानता रहूंगा। दामोदर, अरुणा बाई को मैंने अपने वफादार से मरवाया था और तू कहता है कि मैं उसकी बात पर यकीन न करूं। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, वो मुझसे गद्दारी कभी नहीं करेगा। दामोदर, बहुत हो गया, अब कहानी बनाना बंद कर दे, समझ गया? अरे मैं सच्ची कह रहा हूँ, उसने मुझे फोन किया था, धमकी दी थी। अगर वो आत्मा है तो भी वो हमारे हाथों से बिल्कुल बचकर नहीं जा सकती है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन तो मैं हूँ, वो तुझे क्यों फोन करती है, मुझे क्यों नहीं करती है फोन? माना कि तुम उसके सबसे बड़े दुश्मन हो, अब वो तुम्हें फोन नहीं करती, उससे जाके पूछो। तेरी बात मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ। तू चाहता है कि तू मुझे धोखा देकर मेरी दौलत को हड़प ले। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं। अंकल, मेरे डैडी को छोड़ दीजिए, वो पैसे मैंने लिए हैं। ओहो, जैसा बाप वैसा ही बेटा। डैडी, ये काम हम दोनों ने किया है। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम लोगों ने मेरी सारी उम्र की कमाई मिट्टी में मिला दी। मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे नागराज, थोड़ी देर ठहरो, पहले ये पता करो कि इन लोगों ने ये कैसे किया। मेरे क्लब में एक लड़की आई, उसने 20 लाख रुपए का कोकीन और गांजा खरीदा। फिर उसने वो 20 लाख रुपए का माल 40 लाख रुपए में बेच दिया। हमने सोचा इतना फायदा हो रहा है तो क्यों ना हम भी अपना पैसा डबल कर लें। उसको सारा पैसा दे दिया? नहीं अंकल, माल ले लिया। लेकिन माल कहाँ है ये बताओ। वो डब्बे के अंदर माल नहीं, गोबर निकला। तुम लोगों ने मुझे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। दामोदर, देखा नागराज, मैं ना कहता था ये हो रहा अरुणा है, मगर तुमने मेरी बात पे विश्वास ही नहीं किया। हरिया, तुमने अरुणा बाई को अपने हाथों से मारा था ना, कहीं वो बच तो नहीं गई? नहीं सरकार, ऐसा कभी नहीं हो सकता, यह संभव है। दामोदर, ये काम अरुणा बाई का बिल्कुल नहीं हो सकता है, कोई और होगा। और कौन नागराज, और कौन हो सकता है जो इतनी पुरानी कहानी को आज भी याद रख सकता हो? तुम्हें क्या लगता है कौन होगा? दामोदर, तुमने मुजरिम को खोज निकाला है। जितनी भी चीजें हुई हैं उनका जिम्मेदार अब तक जेल में था, लेकिन वो जेल से बाहर निकल चुका है। दामोदर, हाँ? जेलर साहब ने जो कुछ भी बताया वो सब चौंकाने वाला है। सत्यमूर्ति तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अरुणा बाई के कोठे पर मरा हुआ पाया गया। हाँ,
सत्यमूर्ति ने छोटे जमींदार को मार दिया था, इसलिए उसे उम्र कैद की सजा हुई। क्या आप उस औरत को जानते हैं जिसकी वजह से उनकी बदनामी हुई? ठीक से तो नहीं जानता, लेकिन ये जानता हूँ कि वो कहीं मुजरा करती थी। कहाँ पर सर? उस जगह के बारे में मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे लगता है कि वो अरुणाबाई थी। लेकिन तुम इतना पूछताछ क्यों कर रहे हो? तुम हो कौन? उस सत्यमूर्ति का बेटा। दादी दिन 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 तानी दादी दिन 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 धाम धाम दादी निन्ना दादी निन्ना दादी निन्ना दादी निन्ना दादी निन्ना दादी निन्ना धाम धाम। अरे सेठ जी आइए, सेठ जी आइए। आपके शुभ कदम पड़ते ही इस कोटे के तो बाग खुल गए। मुझे नहीं पहचाना आपने? मैं हूँ आपका सेवक। मैं तबला बजाता हूँ, मस्सा कली की गजल भी सुनाता हूँ। यहाँ खाना पीना, पीना पिलाना, नाचना गाना सब चलता है मालिक। अरे आप उदास क्यों होते बाबू? कुछ बोलो तो सही। महबूबा छोड़ के चली गई क्या? चिंता करने की बात नहीं है, हमारे यहाँ सब मिलता है। आपको किस तरफ का चाहिए? पंजाब वाला, बंगाल वाला, नेपाल वाला या मुंबई वाला? एक बार मुजरे का मजा तो लो। मैं यहाँ मुजरा सुनने नहीं आया हूँ, मुझे अरुणाबाई से मिलना है। अरुणाबाई से मिलने आए हो? अरुणाबाई यहीं पे है, ये देखो देखो अभी आएगी, ध्यान से देखना। ना दिन दिन ना आजा अरुणा, ना दिन दिन ना आजा अरुणा, बाबू, ना दिन दिन आप ना किस आजा पागल के चक्कर अरुणा। में फंस गए? मेरे साथ आइए ना। मैं अरुणाबाई को ढूंढ रहा हूँ, कहाँ मिलेगी? उनका तो पता नहीं, सारे घर को आग लगा के चली गई। आ जाओ। मैं हूँ नई नौकरानी, आपके लिए दूध लाई हूँ। आ जाओ, आ जाओ, इधर आके दो। मेरी तबीयत बहुत खराब है, तुम यहाँ नई आई लगती हो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुंदरी है, प्यार से सब लोग मुझे सुंदर बुलाते हैं। तुम नाम की सुंदर हो या घूंघट सेक्शन में भी कुछ देखने लायक है? दिखाओ ना शक्ल। घूंघट उठाने में मुझे शर्म आती है। सुंदरी मुझे अपना मुखड़ा दिखाओ, फिर मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा हैंड टू हैंड। वो तो ठीक है, मगर कोई आ गया तो? तुम घबराओ मत, कोई नहीं आएगा। मैं अभी दरवाजा बंद करके आता हूँ। हम तुम एक कमरे में बंद हो, ला 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 ला। सुंदरी अब तो आ जाओ, अब क्यों इतना तड़पा रही हो? पहले दूध पी लीजिए सरकार, गरम गरम। सुंदरी अब बाकी का दूध तुम पियो, तुम्हारी फिगर देख के मेरा पेट तो वैसे ही भर गया। सुंदरी ये घूंघट हटाओ और मेरे गले लग जाओ। लाओ मैं हटा देता हूँ। खेल पसंद आया दामोदर? हम तबाइफों का पेशा है तुम जैसे आशिकों का दिल बहलाना, लेकिन जब आशिक तुम जैसा हो तो खेल में और मजा आता है। तुम्हारे जैसा आशिक तो मैंने कहीं नहीं देखा। मैंने तुम्हारे दूध में जहर मिला दिया था। क्या तूने मुझे जहर दे दिया? हाँ दामोदर, जहर तो तुमने भी मुझे दिया था। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं मर कर भी आज तक जिंदा हूँ, लेकिन तुम मेरे दिए हुए जहर से नहीं बच पाओगे। बस कुछ ही मिनटों में तुम हमेशा के लिए मौत के मुंह में पहुंच जाओगे। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। ज्यादा भाग दौड़ करने की कोशिश मत करो, इससे जहर जल्दी असर करेगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी बात। सुनो, इस शीशी में मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और भी है। जानना चाहते हो ये क्या है? जहर का तोड़। ये जहर का तोड़ा, ये मुझे दे दो ना, मुझे दे दो। चिंता मत कर दामोदर, तू जहर से नहीं मरेगा, क्योंकि उस दूध में तो मैंने जहर मिलाया ही नहीं था, बल्कि जहर तो उस शीशी में था। तुम आ गए बेटा, बड़े परेशान दिख रहे हो। माँ, पिताजी के मरने की खबर आपको कब मिली?
और किसने दी थी? नागराज के दोस्त दामोदर ने दी थी। छोटे जमींदार की हत्या के बाद गांव वालों ने उन्हें मार डाला। उन्होंने गांव वालों के साथ बहुत ही बड़ा धोखा किया था। नहीं माँ, ये झूठ है। दामोदर ने आपको पिताजी के मरने की झूठी खबर दी थी। पिताजी अभी जेल से 6 महीने पहले ही सजा काट के निकले थे, लेकिन वो उसी औरत के पास जा पहुंचे जिनके साथ उनकी बदनामी हुई थी, और वहीं पर उन्होंने दम तोड़ दिया, अरुणाबाई के कोठे पर। विजय? हाँ माँ, मुझे ये बात इंस्पेक्टर से पता चली। क्या अरुणाबाई के साथ पिताजी के कोई संबंध थे? अरुणाबाई ने तेरे पिता को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। दोनों खानदानों को दुश्मन बना गई वो अरुणाबाई। मैं जानती हूँ मैंने क्या कुछ सहा है। मेरी जिंदगी में आग लगा दी उस अरुणाबाई ने, जो छोटे ठाकुर की जिंदगी में मालिनी बनकर आई थी। अरुणाबाई। क्या कहा तुमने? मैंने कुछ नहीं कहा अरुणाबाई, लेकिन ये घुंघरू कुछ कह रहे हैं। ये घुंघरू कह रहे हैं अरुणाबाई कि कोठे पर आग लगा देने से कोई तबायफ मर्यादा पुरुषोत्तम की सीता नहीं बन जाती। इन घुंघरुओं को कैसे चुप करोगे अरुणाबाई? पहले तुम ये बताओ, तुम्हें किसने बताया कि मैं... चुप कर। सवाल अब मैं पूछूंगा, तू नहीं अरुणाबाई। सिक्कों की झनकार पर आज तक मैं नाचता रहा, लेकिन घुंघरुओं की झनकार पर आज तू नाचेगी। बोल, मेरे बाबा के साथ तेरा क्या संबंध था? वो तेरे पति का खून करने के बाद जेल गए, और जेल से छूटकर वो तेरे पास क्यों आए? बोल, बोल अरुणाबाई। वो कौन सा जाल है अरुणाबाई जिसमें तेरी वजह से एक सीधा साधा इंसान फंस गया, और तूने हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करके रख दिया। 2 बच्चों के सर से उसके बाप का साया छीन लिया, एक औरत का पति होते हुए भी उसे विधवा बना दिया, और अब रूप बदलकर मेरी मदद करने चली आई। क्यों अरुणाबाई, क्यों? मुझे अब सब कुछ बता दो। कभी नहीं। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाली। मुझे आज बताना ही होगा अरुणाबाई। क्यों हम सबकी जिंदगी खराब की? क्यों मेरे बाबा की जिंदगी खराब की? क्या बाबा के अलावा तुझे और कोई मर्द नहीं मिला अपने बदन की प्यास बुझाने के लिए? चुप हो जाओ। ये गाली तुमने मुझे नहीं, अपने मरे हुए बाप को दी है। जिस रिश्ते को तुम इतना घटिया नाम दे रहे हो, वो रिश्ता एक भाई बहन का रिश्ता था। जिंदगी में कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिनका सामना करना सबके बस की बात नहीं होती है। विजय, जाओ, चले जाओ यहाँ से। अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती। अच्छा होगा कि ये सच्चाई खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाए। उस वक्त तक इंतजार करो। सच जाने के बाद तुम्हें पछतावा होगा। चले जाओ। नहीं मालिनी जी, जेल में सब कुछ सुनने के बाद मुझसे अब और नहीं रुका जाता। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। आप प्लीज मुझे बता दो, आपको मेरी कसम, वो कौन सा शिकंजा है जिसमें हम सब कसे जा रहे हैं? बताइए मालिनी जी, प्लीज। विजय, जब ये कहानी शुरू हुई थी तब ये इतनी उलझी हुई नहीं थी। तब तो ये बहुत ही सीधी सादी प्रेम कहानी थी। फिर पता नहीं इसे किसकी नजर लग गई कि सब तबाह हो गया। वो प्रेम कहानी जिसमें मैं और छोटे ठाकुर कृष्ण राज वर्मा थे। छोटे ठाकुर, आपने तो अपना नाम मेरे हाथ पर लिख दिया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि जब मैं ससुराल जाऊंगी तो मेरा पति पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? ए मालिनी, तेरी शादी मेरे से ही होगी। जब तक मैं लंदन से पढ़ाई करके वापस नहीं आता, तुझे मेरा इंतजार करना होगा। जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो तेरे माँ बाप से बात करने आऊंगा, फिर देखता हूँ मना कैसे करेंगे मुझे। वो तो नहीं आया, लेकिन बाढ़ आ गई। लगान न देने की वजह से नागराज ने मेरे बाबा को मार दिया और मुझे कोठे पर बिठा दिया। आइए आइए अरुणा भाई, ये हमारे जमींदार साहब कृष्ण राज वर्मा हैं। अभी लंदन, पेरिस, इंग्लैंड, पता नहीं कहां कहां से घूम के आए हैं। अपने बचपन के प्यार को अभी तक तलाश कर रहे हैं। इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है, जब तक वो इन्हें नहीं मिलेगी तब तक ये शराब पीते रहेंगे और उसको ढूंढते रहेंगे। अब पता नहीं वो मर गई है, जिंदा है, इन्हें कुछ नहीं मालूम। अब तुम्हें अपना जलवा दिखाना है। हाँ, दिखाओ अपना जलवा, निकाल दो उस लड़की को इनके दिल से। ठाकुर साहब, बचपन की याद भुलाना इतना आसान नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे ये काम नहीं होगा। आज मैं नहीं नाच पाऊंगी। कैसी बातें करती हो? जिसके थिरकने पर दुनिया नाचती है
आज वो मुझसे कह रही है कि मैं नहीं नाच पाऊंगी। बहुत तारीफ सुनी थी तुम्हारी, लेकिन तुम तो जी वो मैं मुझसे न जाने क्यों तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें आज से नहीं कई जन्मों से जानता हूँ। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं हूँ रानी एक रात की, तू है राजा एक रात का। मैं हूँ रानी एक रात की, तू है राजा एक रात का। मेरे पास तू आ, मेरे दिल में समा, मेरी बाहों में आके तू मुझ में समा। मैं हूँ रानी एक रात की, तू है राजा एक रात का। मेरी आंखें कभी झूठ कहती नहीं, मेरी आंखें कभी झूठ कहती नहीं। तू मेरी आंखों से बात करके तो देख, मेरा दिल है तेरा, तेरा दिल है मेरा, मेरा दिल है तेरा, तेरा दिल है मेरा। मेरे पास तू आ, मेरे दिल में समा, मेरी बाहों में आके तू मुझ में समा। मैं हूँ रानी एक रात की, तू है राजा एक रात का। मालिनी, मैं हूँ राजा, मैं राजा हूँ एक रात का। तू है रानी, तू रानी है एक रात की। मेरी बाहों में आके तू मुझ में समा। तू है रानी मेरी, मैं हूँ राजा तेरा। मेरा दिल है तेरा, तेरा दिल है मेरा। मेरे पास तू आ, मेरे दिल में समा, मेरी बाहों में आके तू मुझ में समा। मैं हूँ रानी एक रात की, तू है राजा एक रात का। ओ मैं हूँ रानी एक रात की, तू है राजा एक रात का। मेरे पास तू आ, मेरे दिल में समा, मेरी बाहों में आके तू मुझ में समा। मैं हूँ रानी एक रात की, तू है राजा एक रात का। मालिनी, न जाने मैं तुम्हें कहाँ कहाँ इस दुनिया में ढूंढता रहा, लेकिन मुझे क्या पता था कि हमारी मुलाकात इस तरह होगी। छोटी ठाकुर, ये क्या मजाक है? मैं आपकी मालिनी नहीं हूँ, मैं आपका प्यार नहीं हूँ। मालिनी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम ही मेरा प्यार हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मालिनी, सुनो तो जरा। अरे क्या कर रहे हो? भला इससे शादी कौन करेगा?
इसे लेकर जाओ और पैसे देकर पूरी रात मजे करो। भैया ऐसा मत कहिए, मेरी मालिनी बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है। मालिनी से मैं अपने जीवन से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। छोटे ठाकुर, आपकी मालिनी को तो बचपन में ही गुंडे उठाकर ले गए थे। उसी दिन आपकी मालिनी मर गई थी। ये तवायफ अरुणाबाई है। दामोदर, तुम मुझसे ज्यादा उसे नहीं जानते। मालिनी मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? आज मैं ये दिखा कर रहूंगा। आज से इस पवित्र बंधन को कोई झुठला नहीं सकता। आज से मालिनी मेरी पत्नी है। ये आपने क्या किया? ये आपने क्या किया छोटे ठाकुर? वही किया जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था मालिनी, और मुझे इस किए पर कोई पछतावा नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। छोटे, ये तूने क्या कर दिया? खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। पूरी दुनिया में शादी करने के लिए बस यही मिली थी। जिस घर में आज तक बाजार से एक मिठाई तक नहीं आई थी, उस घर में तुम एक बाजारू औरत लेकर आ गए। भैया बस बहुत हुआ। अब तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी और तुम्हें अभी इसी वक्त इस लड़की को छोड़ना होगा। हरिया, इसे ठिकाने लगा दो। हरिया रुको, मालिनी को हाथ भी मत लगाना, वरना तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, समझे? हरिया! नहीं ठाकुर साहब, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। छोड़ दो। नहीं ठाकुर साहब, जब तक मैं जिंदा हूँ आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। जमींदार साहब, मेरी बात तो सुनिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। अभी छोटे ठाकुर गुस्से में है, आप ही मान जाइए। चलो दामोदर। ये आपने क्या कर दिया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। छोटी मालकिन, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। भगवान आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। दामोदर जी, ये सत्य मूर्ति तो हमारे रास्ते का कांटा ही बन गया है। अब क्या करें? इस कांटे को अपने रास्ते से हमें जल्द से जल्द हटाना होगा, वरना हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्योंकि जो एग्रीमेंट हमने गांव वालों के लिए बनवाए थे, उनमें सिर्फ सत्य मूर्ति का ही एग्रीमेंट एकदम सही है। बाकी सारे गांव वालों के एग्रीमेंट नकली हैं। और ये बात अगर छोटे ठाकुर को पता चल गई तो वो हमारे लिए और मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि छोटे ठाकुर और अपना सत्य मूर्ति दोनों ही एक दूसरे को बहुत समझते हैं। सत्य मूर्ति और तुम्हारे छोटे ठाकुर दोनों को ही ठिकाने लगाना होगा। अब आई ना तुम्हारी समझ में बात। छोटी मालकिन, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं पहले से ठीक हूँ। छोटे ठाकुर को बुला दो। वो यहीं पर हैं, अभी आते ही होंगे। ऐसे में तो दर्द सहना ही पड़ता है। मालिनी, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? आपके बेटे ने बहुत तंग कर रखा है। करेगा नहीं क्या? आखिर बेटा किस पर गया है? आप पर गया है। अच्छा ये बताइए, आप कहाँ चले गए थे? मैं सत्य मूर्ति के घर चला गया था। मुझे वहाँ पर कुछ काम था। अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। तुम अपना और बच्चे का ध्यान रखना। छोटे जमींदार साहब, छोटे जमींदार साहब। नमस्कार जमींदार साहब। नमस्कार। कैसे आना हुआ? हम लुट गए सरकार। सत्य मूर्ति ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। उसने हमें बर्बाद कर दिया। क्या कहा? सत्य मूर्ति? हाँ सरकार, उसने हमसे हमारी सारी जमीन छीन ली। गणपत, मैं ये नहीं मानता। वो ऐसा नहीं कर सकता। सरकार, सत्य मूर्ति बहुत बड़ा धोखेबाज है। वो बड़े जमींदार साहब का दलाल बन गया है। उसने धोखाधड़ी करके हमारे से हमारी सारी जमीन छीन ली। इस कागज के हिसाब से जो हम फसल पे लगान देंगे वो लगान नहीं, ब्याज है। इस हिसाब से देखे तो हमारी 7 पुश्तें गुलाम रहेंगी। दया करो सेठ जी। उसने गांव वालों के साथ ही नहीं, हमारे साथ भी बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। सुनिए, आप कहीं मत जाइए। कहीं कुछ ऐसा वैसा हो गया तो। मालिनी, उसने गांव वालों को धोखा दिया है। मेरे रहते इन भोले भाले गांव वालों के साथ कोई भी धोखा नहीं कर सकता। मैं अभी आता हूँ।
सत्यमूर्ति, सत्यमूर्ति। सत्यमूर्ति ने छोटे ठाकुर को मार दिया। सत्यमूर्ति ने छोटे ठाकुर को मार दिया। नहीं। मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, छोटे ठाकुर को मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। जब हम हैं तो क्या गम है? बड़े ठाकुर आप यहाँ पर? कल मुही कहेगी आज तेरी वजह से मेरा भाई मारा गया। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हुआ? आजकल जो तेरा चक्कर चल रहा है ना सत्यमूर्ति के साथ, उसके बारे में हम सब जानते हैं। हरिया, चल दे इस नागिन को और मार दे इसके सपोले को। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो मेरा बच्चा। जमींदार साहब, छोटी मालकिन का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। हाँ? शाबाश, तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। जाओ इसकी लाश को ठिकाने लगा दो। मैं कहाँ हूँ? ये तुम मुझे कहाँ ले आए? मुझे यहाँ नहीं रहना है, 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 मुझे ले चलो। मैं ऐसा नहीं कर सकता छोटी मालकिन। अगर मैंने आपको यहाँ नहीं रखा तो उनका हुक्म मानने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं। तो मान लो ना, क्यों नहीं मान सकते? मुझे यहाँ से ले चलो या फिर अपने ठाकुर का हुक्म पूरा नहीं करो। छोटी मालकिन, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। छोटी मालकिन, आप कभी वापस मत आना, वरना आपकी और मेरी दोनों की जान चली जाएगी। और फिर एक दिन अचानक तुम्हारे बाबा कोठे पर आ गए। उन्होंने मरते मरते मुझे बताया कि उन्होंने मेरे पति का खून नहीं किया था। ये सारा खेल नागराज वर्मा और दामोदर का था। हम सब उनके शिकार थे। मेरा सामने आना मुमकिन नहीं था और इसीलिए मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला। इस बारे में मुझे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? इसलिए कि मैं वो औरत हूँ जिसके साथ तुम्हारे बाबा के नाजायज संबंध का इल्जाम था। अगर ये बात मैं तुम्हें पहले बताती तो क्या तुम मानते? नहीं मानते। तुम अपने पिता की इच्छा पूरी करने के बजाय कानून अपने हाथ में ले लेते। तुम्हारा खून खौल उठता। विजय, कोटी गांव की मिट्टी अधूरे आंदोलन की लाश को अपने सीने में दबाए इंतजार कर रही है उस आदमी का जो उसे जिंदगी दे। नागराज वर्मा और दामोदर को उनके पापों की सजा दे। और ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। तुम ही उन्हें उनके पापों की सजा दिला सकते हो विजय। अरे ये देखो छोटी मालकिन। बहन इधर आ। कहीं ये छोटी मालकिन तो नहीं है? इतने सालों बाद ये यहाँ क्या कर रही हैं? अगर जमींदार साहब ने इन्हें यहाँ देख लिया तो हम सबकी शामत आ जाएगी। छोटी मालकिन, ठाकुर साहब ने अगर आपको यहाँ देख लिया तो वो हम सबको जिंदा जला देगा। आपका यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है हमारे लिए। हम गरीबों पे दया करो और ये गांव छोड़ के चले जाओ। अगर जमींदार को पता चला तो हमारा जीना हराम कर देगा। किस काम की है ये जिंदगी जो तुम्हें ठाकुर ने दी हो? ठाकुर की वजह से ही तुम सबकी जिंदगी नर्क बन गई है। तू कौन होता है हमें समझाने वाला? तू खुद जमींदार और दामोदर के साथ काम करता है। चल जाए यहाँ से। गणपत, विजय नागराज वर्मा और दामोदर का आदमी नहीं है।
शायद तुम लोगों को ये बात नहीं पता है कि विजय इस गांव का भला करने आया है। ये सत्यमूर्ति जी का बेटा है। सत्यमूर्ति? सत्यमूर्ति का बेटा है? और सुन लो इनकी बातें। सत्यमूर्ति का बेटा अब हमें बचाएगा। उस वक्त सत्यमूर्ति और जमींदार ने मिलकर हमारी जमीनें हड़प ली थी और छोटे जमींदार का खून भी किया था उसने। और अब उसका बेटा आया हमारा भला करने। सोचा गांव वाले साथ देंगे। चलो चलो अपने घर चलो। रुको, मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ ताकि मैं बता सकूं कि मेरा बाप गद्दार नहीं था। और ये बात यहाँ का ठाकुर नागराज वर्मा अपने मुंह से कहेगा। और उससे ये कहलवाने के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। वो सारे कागजात उसे वापस करने होंगे जिसके लिए तुम गुलाम बने हो, और वो भी इसी चौराहे पर। कहाँ जा रहे हो हरिया? हम हमेशा तेरी वफादारी की मिसाल दिया करते थे और हमेशा तेरी सेवा की सौगंध लेते थे। हमेशा हमने अपने दोस्तों पर शक किया और तुझ पर यकीन किया, लेकिन तूने तो अरुणा बाई को जिंदा छोड़ दिया। भला क्यों? मालिक, मैंने बरसों इस हवेली का नमक खाया है, तो फिर मैं इस हवेली की बहू को कैसे मार सकता था? और उस औरत के लिए तूने हमसे गद्दारी की? मैंने आपसे कोई गद्दारी नहीं की है, बल्कि इस खानदान की बहू को बचा के अपना फर्ज निभाया है। बहुत खूब फर्ज निभाया है तूने। तूने अपने मालिक के साथ गद्दारी करके बहुत खूब फर्ज निभाया है, इसलिए तुझे इनाम तो मिलना ही चाहिए। बहुत पैंतरे दिखा लिए तुमने अपने। अब मेरी बारी है। मुझे मारने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ, समझे? मैं तुझे बेटी बेटी कहते नहीं थकता और तू दुश्मनों का साथ दे रही है। सारे लोग अपनी अपनी बंदूकें फेंक दो, क्विक। जब औलाद दुश्मन बन जाए तो माँ बाप को आत्महत्या कर लेनी चाहिए, और तुझे तो ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था। तेरे साथ क्या होगा तुझे मालूम नहीं है। ये रिवॉल्वर लेकर कोई भी शेर बन सकता है। जान में दम नहीं, तू किसी से कम नहीं। तू रोकेगा? यहाँ से तो बाहर जाऊंगा ही, और चौराहे तक तुझे घसीट कर ले जाऊंगा। चल। और हाँ छोटे जमींदार, अगर अपने बाप को जिंदा देखना चाहते हो तो किसानों के एग्रीमेंट पेपर लेकर चौराहे पर आ जाना, नहीं तो मैं तेरे बाप की लाश वहीं चौराहे पर टांग दूंगा, समझा? बैठो। विजय, माँ और बाबा। इसका ध्यान रखना।
कैसे हुआ? ये सब तो एक न एक दिन होना ही था मालकिन। मुझे तो सजा मिलनी ही थी। बाबा, तुम्हें कुछ नहीं होगा बाबा। मालकिन, आज मैं अपनी जिंदगी के आखिरी क्षणों में ये बात कहना चाहता हूँ। ये जो लता है, ये लता आपकी अमानत है। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ मालकिन, ये लता आपकी बेटी है। बाबा, मैं तुम्हारी बेटी हूँ ना बाबा? हाँ बेटी, मैं तुम्हें कब से ये बात बताना चाहता था, लेकिन आज सही वक्त आया है। अब तुम उनकी अमानत हो। आइए मालकिन, अपनी बेटी को अपने गले से लगा लीजिए। जाओ बेटा, माँ के पास जाओ। अरे मेरी लंका में आग लगाने वाले, देख मैंने तेरी अयोध्या में आग लगा दी। मैं तुझे तेरे बाप की तरह इस हिजड़ों के गांव का मुखिया बना दूंगा। ये तुझसे मेरा वादा है, वादा। चल बाहर निकल। ये ले मां तेरा मुजरिम, और खत्म कर दे इस हरामजादे नागराज को, जिसने तेरे पति के जीते जी तुझे विधवा बना दिया और मुझे एक अनाथ बेटा। उठ उठ कमीने, माफी मांग। दे बेटा, रुक जा। इसे इतनी आसान मौत मत दे। ये जमींदार लोग हमेशा अहंकार में ही जीते हैं। आज इस अहंकारी का अहंकार टूटकर चूर चूर हो चुका है, और देखना अब हर रोज ये एक नई मौत मरेगा। किसानों के सारे एग्रीमेंट के कागजात वापस कर। पिताजी, ये लो, ये जमीन के कागजात हैं। इनकी जमीन वापस कर दो, ये आपको माफ कर देंगे। मुझे माफ कर देंगे?
नागराज वर्मा को कोई नहीं मार सकता है, कोई झुका नहीं सकता है, ये बात सब जानते हैं। और मेरी हुकूमत को खत्म करने की हिम्मत किसी में नहीं है। हम हमेशा राज करते थे और राज करते रहेंगे, और तुम लोग गुलाम थे, हो और रहोगे। रुक जाओ नागराज, आज ये तुम्हारी गुलामी खत्म होकर ही रहेगी। तुम्हारा अत्याचार अब और नहीं चलेगा। अगर तूने एक कदम और बढ़ाया तो मैं तुझे मार दूंगा। नागराज, मैं तो कई बार मर चुकी हूँ, लेकिन ये गरीब किसान आज पहली बार जिंदा हुए हैं। इन्हें अब तुम नहीं मार सकते, इन पर अब तुम्हारा जोर नहीं चलेगा। जमीन के कागज मुझे दो, लाओ दो। भाइयों, इन ठाकुरों ने अपने सारे पाप धो दिए, जमीनें लौटा दी, और अब इस हवेली में हम बच्चों के लिए सरकारी स्कूल बनवाएंगे। हम गांव वाले जब तक जिएंगे, इन दोनों की हम पूजा करते रहेंगे। ये लोग देवता हैं हमारे लिए। इन लोगों ने हमारे लिए अपनी जान तक दे दी। ये वो महान लोग थे जिनके आशीर्वाद से हम सबका भला हुआ। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। तनना दिन तनना बम गिली गिली 17 बरस की है लड़की जवान। गुस्सा तो इसके सर पे रखा, इसका जो मन करे, इसका जो मन करे ये हमेशा वो करे। दिल में है इसके बेईमानी भरी, ये वो ही चाहे जो इसकी मर्जी।